हेलो बच्चों, आपका स्वागत है फिजिक्स की क्लास में। मैं आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स का एक नया चैप्टर। आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गाउस की प्रमेय। अब इस चैप्टर में हम आपको 3 टॉपिकों के बारे में बताएंगे जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे होंगे। पहला टॉपिक आपका घन कोण है, दूसरा टॉपिक आपका वैद्युत फ्लक्स है और तीसरा टॉपिक आपका गॉस की प्रमेय है। आज इस लेक्चर में इन 3 टॉपिकों को हम कंप्लीट आपको करवा देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि सभी बच्चे इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और वीडियो को देखने के बाद लाइक भी कर दें। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम फिजिक्स का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। आपका जो चैप्टर नंबर 2 है वो क्या है? वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। इस चैप्टर में हम आपको 3 टॉपिकों के बारे में बताएंगे। सबसे पहला आपका घन कोण है। हम इस टॉपिक को ही आपको पढ़ा देते हैं कि घन कोण क्या होता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो क्या है? घन कोण। अब घन कोण क्या होता है? किसी भी बिंदु पर किसी पृष्ठ द्वारा बना कोण। जैसे आपका समतल कोण होता है कि दो रेखाओं के बीच बना जो कोण होता है वो होता है समतल कोण। इसी प्रकार किसी बिंदु पर किसी पृष्ठ द्वारा बना कोण घन कोण कहलाता है और इसे हम प्रदर्शित करते हैं ओमेगा से। यानी कि जो घन कोण को प्रदर्शित किया जाता है वो किससे किया जाता है? ओमेगा से किया जाता है। अब आपका मान लिया कि आपका एक पृष्ठ अवयव है जिसका अक्षेत्रफल है DA, ठीक। और इस पृष्ठ अवयव का बिंदु O के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो R वेक्टर है, ठीक है। यानी कि मान लिया कि एक पृष्ठ अवयव है DA, बिंदु O के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश कितना है? R वेक्टर है। और इस बिंदु पर इस पृष्ठ द्वारा जो निर्मित घन कोण होगा d ओमेगा, वो होगा DA कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये जो थीटा है ये क्या है? ये इस R वेक्टर और DA वेक्टर, यह आपका R वेक्टर है और ये DA वेक्टर है, इनके बीच का एंगल है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका घन कोण होगा, घन कोण, उसका सूत्र क्या बना है? d ओमेगा बराबर DA इंटू कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब ये D प्रेजेंट कर रहा है कि जो आपका पृष्ठ था उसका एक अवयव है, उस पृष्ठ अवयव द्वारा जो घन कोण बनेगा वो भी सूक्ष्म ही होगा, इसलिए ओमेगा के आगे हमने D लिख रखा है। इस D का मतलब है सूक्ष्म कोण, सूक्ष्म घन कोण। जैसे अब इसका मात्रक क्या होता है? घन कोण का जो घन कोण का मात्रक होता है वो होता है अष्टरेडियन। घन कोण का मात्रक अष्टरेडियन, जिसे स्मॉल लेटर्स में SR से प्रदर्शित करते हैं, अष्टरेडियन होता है। अब जैसे मैं कह दूं कि हमारे पास मान लिया एक गोला है,
तो किसी भी गोले द्वारा उसके भीतर किसी बिंदु पर जो अंतरित घन कोण होगा, यानी कि किसी गोले द्वारा इसके भीतर किसी बिंदु पर अंतरित घन कोण जो ओमेगा होगा वो किसके बराबर होगा, इस, अब सूत्र में क्या है, डी ए का मतलब है पृष्ठ अक्ष क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठ अक्ष क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ अक्ष क्षेत्रफल, ठीक है, गुना आप जानते हैं कोस थीटा है और बटे आर स्क्वायर, ठीक है ना। मान लिया कि इसकी जो त्रिज्या है गोले की वो कितनी है, आर। अब इस पॉइंट पे यदि मैं एक छोटा सा अवयव ले लूं और इसके द्वारा यहाँ निर्मित कोण हो कितना, डी ओमेगा। अब इस पृष्ठ अवयव का जो क्षेत्रफल वेक्टर है और आर वेक्टर है वे दोनों क्या होंगे, एक ही दिशा में होंगे। मतलब आपका जो थीटा है वो कितना होगा, 0 डिग्री। अब किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर कोस थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री बटे आर स्क्वायर। यह कट चुका है। आप जानते कि कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ से आपका कितना बन चुका है, ओमेगा बराबर 4 पाई अष्टे रेडियन। तो यहाँ से एक बात निकल रही है कि गोले के पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर या उसके भीतर किसी बिंदु पर जो अंतरित घन कोण होगा वो कितना होगा, 4 पाई अष्टे रेडियन। लेकिन ये केवल गोले गोले के लिए बात सत्य नहीं है। आपका चाहे किसी भी आकृति का बंद पृष्ठ हो, किसी भी आकृति का, चाहे वो बेलन हो, घन हो, घनाभ हो, शंकु हो, किसी भी आकृति का बंद पृष्ठ हो, उसके भीतर किसी भी बिंदु पर जो अंतरित घन कोण ओमेगा होगा वो 4 पाई अष्टे रेडियन ही होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि हम कोई बंद पृष्ठ ले रहे हैं तो उसके भीतर किसी बिंदु पर अंतरित कोण उस पृष्ठ द्वारा कितना बनेगा, 4 पाई अष्टे रेडियन बनेगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। आशा करता हूँ एक टॉपिक आपकी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, वैद्युत फ्लक्स। अब बात हम जब वैद्युत फ्लक्स के बारे में करेंगे, क्या होता है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स किसी भी वैद्युत अक्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या, यानी कि किसी वैद्युत अक्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। क्या बोले हम कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या के बराबर होता है, यानी कि किसी पृष्ठ से जितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी उनकी संख्या ही क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स। अब इसे प्रदर्शित कहीं से करते हैं, इसे प्रेजेंट करते हैं फाई ई से। इसका नाम क्या है, फाई। ये ई है आपका वैद्युत क्षेत्र, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के लिए वैद्युत फ्लक्स। अब मान लिया कि हमारे पास किसी असमान वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा है और इस पृष्ठ का एक छोटा सा पृष्ठ अवयव है जिसका क्षेत्रफल कितना है, dA, और इस पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो
एक समान है। क्या है? एक समान। क्या बोला है कि माना असमान वैद्युत अक्षेत्र में एक पृष्ठ रखा है। इस पृष्ठ का एक पृष्ठ अवयव, मतलब इस पृष्ठ पर एक पृष्ठ अवयव dA है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र कैसा है? एक समान। तब इस वैद्युत क्षेत्र E और इस पृष्ठ अवयव dA वेक्टर का अदिश गुणन, मतलब वैद्युत क्षेत्र और इस पृष्ठ अवयव का जो अदिश गुणन होगा E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, वो इस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स होगा। किससे? पृष्ठ अवयव dA से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, यानी कि इस पृष्ठ अवयव से जो बद्ध वैद्युत फ्लक्स होगा वो होगा d फाई बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। अब आप जानते हैं कि E वेक्टर डॉट dA वेक्टर को लिख सकता हूं मैं E dA कोस थीटा। अब यो E dA कोस थीटा क्या है? यदि E वेक्टर और dA वेक्टर के बीच एंगल कितना हो? थीटा हो, तब आपका जो सूत्र बनेगा डी फाई वो बन जाएगा E dA कोस थीटा। जो है यहाँ पर एंगल वो E और dA के बीच का कोण है। अब ये क्या है? पृष्ठ अवयव से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, तो पूरे पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? पूरे पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, पूरे पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स जो फाई होगा वो होगा समाकलन डी फाई। यानी कि इस डी फाई का समाकलन कर देंगे तो पूरे पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। अब डी फाई की वैल्यू कितनी है? E dA कोस थीटा। यहाँ इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? दोबारा वही कि E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। तो आपका जो वैद्युत फ्लक्स फाई बन चुका है समाकलन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। थोड़ा सा और इसे एक्सपेंशन किया जाए तो क्या बन सकता है? E वेक्टर समाकलन dA के पास पहुंचा दीजिए। यदि इसका क्षेत्रफल कितना हो? टोटल A हो तो ये बन जाएगा ये। तो फाई बराबर हम E वेक्टर डॉट A वेक्टर भी लिख सकते हैं। अब इसके मात्रक के बारे में बात करेंगे तो इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है, आप जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र है इसका मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति कूलम। इसका मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर। तो इसका जो पूरे का मात्रक होगा वो क्या होगा? यानी कि फाई E का मात्रक किसके बराबर हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलम और साथ में कौन है? मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक बन चुका है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, जिसे सामान्य में हम लिखेंगे ऐसे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है। अब यदि मैं इसकी विमा ज्ञात करूं तो विमा कैसे निकाल सकता हूं? हम जानते हैं कि जो न्यूटन है बल का मात्रक है, इसकी विमा क्या होती है? mL/10⁻²। और मीटर, इसकी विमा क्या होती है? L/2। कूलम है, इसकी विमा क्या होती है? AT। तो क्या बन जाएगा आपका? m L/1 और 2 है, L/3। T/1 जाकर ऊपर -2 माइनस पहले ही थी तो -3। A/1 है, ये भी ऊपर जाकर हो जाएगी माइनस। तो आपकी जो वैद्युत फ्लक्स की विमा आ चुकी है वो क्या आ चुकी है?
m l की पावर 3 t की पावर -3 a की पावर -1। ठीक है, ये वैद्युत फ्लक्स जो टॉपिक है ये भी शायद आपके समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गॉस की प्रमेय। किसकी प्रमेय? गॉस की प्रमेय। अब ये याद रखना कि जो गॉस की प्रमेय होती है वो किसी भी बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है, यानी कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय। ठीक है, अब ये क्या होती है कि इसके अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घेरे गए आयतन में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लिया आपके पास ये कोई बंद पृष्ठ है, तो इस पूरे बंद पृष्ठ से जो बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई होगा वो इस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आयतन में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। ठीक है, यानी कि यह जो पूरा पृष्ठ है, ये जितना भी अक्षेत्रफल, जितना भी आवेश, यानी कि टोटल जितना भी आवेश घेरेगा, जितना भी इस आयतन में आवेश होगा, उसका 1/ε0 गुना होगा। तो क्या कह रहे हैं कि किसी बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घेरे गए आयतन में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब यदि यह आपका बंद पृष्ठ एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है, तब आपका जो फाई होगा वो हो जाएगा k × Q/ε0। ठीक है, यदि निर्वात अथवा वायु में रखा हो तब क्या है, फाई बराबर Q/ε0। और यदि किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k हो तो वो हो जाएगा फाई बराबर k × Q/ε0। यहाँ ε0 क्या है, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो अब हम इस सूत्र की उत्पत्ति करेंगे। सूत्र की उत्पत्ति। ठीक है, हमने मान लिया कि माना एक बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर +Q आवेश रखा है। माना किसी बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर +Q आवेश रखा है, इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत अक्षेत्र OP के अनुदिश है। किधर है? OP के अनुदिश। माना इससे r दूरी पर पृष्ठ पर एक बिंदु P है। आप कह सकते हैं कि माना बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर +Q आवेश रखा है, बिंदु O से r दूरी पर पृष्ठ पर एक बिंदु P है जिस पर +Q के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र OP के अनुदिश है। माना बिंदु P के चारों ओर एक पृष्ठ अवयव है। क्या माना है कि माना बिंदु P के चारों ओर एक पृष्ठ अवयव DA है। ठीक है, तो ये एंगल कितना बनाएगा यहाँ पर? घनकोण d⍵। और इस क्षेत्रफल अवयव का जो क्षेत्रफल वेक्टर DA वेक्टर है वो वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर के साथ थीटा कोण
बनाता है। अब इस पृष्ठ अवयवे DA से बद वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? D फाई, अभी आपने फॉर्मूला लिखा था कितना? E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, ठीक है। D फाई बराबर E DA कोस थीटा होगा। अब आप जानते हैं कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? आप जानते हैं कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो E की वैल्यू इस E के जगह पुट कर दीजिए, मतलब आपके पास जो D फाई बनेगा, अब यहाँ E की जगह क्या रख देंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। उसके बाद क्या है आपका? DA कोस थीटा है। अब यह है पृष्ठ अवयव से बद वैद्युत फ्लक्स। तो पूरे पृष्ठ से बद वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? पूरे पृष्ठ से बद वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? फाई बराबर समाकलन D फाई। D फाई की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर DA कोस थीटा, ठीक है ना। अब Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस समाकलन से बाहर लिख लीजिए। समाकलन के अंदर बचेगा DA कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। अभी आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि परंतु DA कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर बराबर होता है किसके? D ओमेगा के। तो यहाँ D ओमेगा रख दीजिए। तो फाई बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन D ओमेगा। अब ये भी आप जानते हैं कि समाकलन D ओमेगा क्या है? यह है किसी भी बंद पृष्ठ से बंद पृष्ठ द्वारा निर्मित घन कोण। अब किसी भी बंद पृष्ठ द्वारा उसके भीतर किसी बिंदु पर निर्मित घन कोण कितना होता है? 4 पाई अस्टेरेडियन। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 4 पाई है। तो इस समाकलन D ओमेगा की जगह क्या रख दीजिए? अतः क्या बन जाएगा ये? फाई बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और समाकलन D ओमेगा की जगह रख दिया आपने 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसल। तो फाई बराबर आपके पास बचा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही आपके गाउस की प्रमेय है, ठीक है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि गाउस की प्रमेय केवल बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होती है, ठीक है। क्या होती है? केवल बंद पृष्ठ के लिए ही लागू। तो इस प्रकार आज के जो हम 3 टॉपिक आपके लिए लेकर आए थे वो हमने समझा दिए हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए।
तो अब कल हम इससे आगे के जो इस चैप्टर के कुछ टॉपिक है वो आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। अब आपका कार्य, मेरा कार्य तो पूरा हो चुका है, आपका कार्य रह रहा है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके आर्टिकल और जो टॉपिक हमने समझाए वो समझ में आए हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। देखिए, जब आप हमारे लिए कम से कम इतना कार्य नहीं कर पाएंगे तो हम आपको फ्री में इतना कुछ कैसे समझा सकते हैं। और वैसे तो आप अगर नहीं भी करेंगे तब भी हम आपको लगभग पूरी बुक कंप्लीट करा देंगे। बस केवल यही आशा थी कि आप अपना कार्य थोड़ा ईमानदारी से करें, जितना हम आपको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसका नोट्स तैयार कर लें और उसे पेपर के लिए पढ़ें। और एक छोटा सा कार्य मैंने आपको कहा है कि अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू वेरी मच।